हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि फ्लटर में हम सर्कुलर चार्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे और स्पेशली हम यहाँ पे तीन सर्कुलर चार्ट्स चेकआउट करेंगे। फर्स्ट आपका पाई चार्ट जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, सेकंड हमारा डोनट चार्ट और थर्ड जो यहाँ पे हम सर्कुलर चार्ट चेकआउट करेंगे वो होगा हमारे यहाँ पे रेडियल बार चार्ट। ओके, और यहाँ पे जो हमें एनिमेशन प्रोवाइड होता है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। अगर आप किसी भी सेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, मान लीजिए जो आपको यहाँ पे इंडिगो कलर शो हो रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको वो सेक्टर थोड़ा सा ऑफ शिफ्ट होकर यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे किसी भी सेक्टर को डिसेबल करना चाहते हैं तो देखिए नीचे आपको सबसे पहले रेंट शो अप हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये सेक्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेट्स से इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए अब जो हमारा चार्ट क्रिएट हुआ है वो नीचे हमारी जो 5 रिमेनिंग वैल्यूज थी उनके बिहाफ पे यहाँ पे चार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। और यहाँ से अगर आपको वो सेक्टर वापस इसमें इंक्लूड करना है तो सिंपली दोबारा से आपको रेंट के ऊपर नीचे टैप करना है और आपका ये सेक्टर यहाँ पे इनेबल हो गया। अब इसके बाद सेकंड जो हमें डोनट चार्ट होता है इसमें भी हमें सेम एनिमेशन प्रोवाइड होगा। यहाँ पे अगर आप किसी भी सेक्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा ऑफ शिफ्ट होकर शो अप हो जाएगा। और नीचे अगर आप किसी भी सेक्टर को रिमूव करना चाहते हो तो देन सिंपली उसके नेम के ऊपर क्लिक करिए। लेट्स से जो यहाँ पे हमारा थर्ड यूटिलिटीज आपको नीचे शो हो रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये सेक्शन रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। एंड देन थर्ड यहाँ पे हमारा रेडियल चार्ट है। अब इसके अंदर भी हमें सेम फंक्शनलिटी प्रोवाइड होती है। मान लीजिए हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को रिमूव करना चाहते हैं जो आपका सेकंड लास्ट है, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से आपका ट्रांसपोर्टेशन रिमूव हो गया। ओके, तो ये तीनों चार्ट्स क्रिएट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए आप समझते हैं सर्कुलर चार्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे। और उससे पहले चलते हैं अपन अपने वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है पहले वहां पे चेकआउट करते हैं, फिर सिंपली यहाँ पे आके इसे स्टेप बाय स्टेप कोड करेंगे। तो अब चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर, इसका कॉन्सेप्ट चेकआउट करते हैं। तो इसको करते हैं यहाँ पे ओपन। तो फ्लटर में सर्कुलर चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका पैकेज पबगेट करना होगा और जो आपको यहाँ पे पैकेज पबगेट करना है उसका नाम है सिंकफ्यूजन फ्लटर चार्ट। तो इसके लिए सिंपली आप विजिट करना pub.dev के ऊपर और वहां से सिंपली इसका वर्जन आपको कॉपी करना है और अपनी pubset.html फाइल के अंदर लाके इसे आपको पेस्ट करना है। ओके, देन उसके बाद सर्कुलर चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको टाइप करना है SF सर्कुलर चार्ट्स और इसके अंदर आपको डिफाइन करनी होती है अपनी प्रॉपर्टीज कि आप यहाँ पे किस टाइप का चार्ट क्रिएट करना चाहते हो। तो जनरली जो हमारे सर्कुलर चार्ट होते हैं सबसे पहला होता है हमारा यहाँ पे पाई चार्ट, सेकंड होता है हमारा यहाँ पे डोनट चार्ट और थर्ड होता है हमारा यहाँ पे रेडियल चार्ट्स। पर यहाँ पे चार्ट क्रिएट करने से पहले जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर किसी भी चार्ट को हम क्रिएट करना चाहते हैं वो हमारा क्या होता है, देखिए किसी भी चार्ट को जब आपको क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे डेटा चाहिए होता है जिसकी हेल्प से आप अपना चार्ट क्रिएट करोगे। और आपका जो डेटा होता है उसके अंदर मिनिमम आपकी एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए हर एक आइटम के अंदर, जिसके बिहाफ पे आप ये डिसाइड करोगे कि आपको इस सेक्टर को इस चार्ट में कितना एरिया प्रोवाइड करना है। ओके, क्योंकि टोटल जो आपका चार्ट होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है। अब मान लीजिए टोटल आपके पास यहाँ पे दो आइटम्स है, पहले आइटम की वैल्यू 20 है और दूसरे आइटम की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा टोटल 30 हो गया। अब यहाँ पे एरिया कैसे डिसाइड होगा, देखिए जो हमारा 20 वाला आइटम था ये हमारा डिसाइड होगा 20 डिवाइड बाई 30 इंटू 360। तो टोटल हमारी ये वैल्यू आएगी आपकी 240 डिग्रीज। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट आइटम होगा इसको यहाँ पे 240 डिग्री से अलॉट हो जाएगा और जो हमारा 10 वाला आइटम था इसको यहाँ पे टोटल 120 डिग्रीज डिफाइन हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी डिसाइड होता है कि चार्ट में किसको कितना एरिया प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आपके जितने भी आइटम्स होंगे उनका सबसे पहले यहाँ पे टोटल निकलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे एरिया अलॉट करने के लिए जो हमारी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो टोटल से डिवाइड होती है, देन 360 से मल्टीप्लाई होती है। तो इस तरीके से हमारा एरिया अलॉट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए जो भी आपका डेटा है उसमें मिनिमम एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो होनी चाहिए हर एक डेटा पॉइंट्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम अपना एक डमी डेटा क्रिएट करेंगे, ये हमारी एक टोटल 2D लिस्ट होगी और इस लिस्ट के अंदर हमारे इंडिविजुअल आइटम्स स्टोर होंगे। अब यहाँ पे हम टोटल क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे हम डेटा भी शो कराएंगे, वो डेटा किसके करस्पॉन्डिंग है वो भी शो कराएंगे और यहाँ पे अपना कलर भी हम शो कराएंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास तीन आइटम्स होंगे। सबसे पहला हमारा डेटा, लेट्स सी ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 10। अब ये किसको करस्पॉन्ड करती है, मान लीजिए हम इसको रेंट मान लेते हैं और रेंट का जो भी हमें कलर शो कराना है, लेट्स सी हम यहाँ पे टाइप करते हैं कलर्स डॉट पर्पल। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा सेकंड आइडेंटिटी होगी इसको हम लेट्स से 20 देते हैं और ये किसको करस्पॉन्ड कर रही है, लेट्स से हम यहाँ पे इसे ग्रोसरीज दे देते हैं और कलर जो भी पास करना है लेट्स से हम यहाँ पे कलर्स डॉट ऑरेंज। तो ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी टोटल लिस्ट क्रिएट करेंगे और इस लिस्ट को यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। ओके, अब यहाँ पे इस डेटा को हम शो कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पाई चार्ट यूज करते हो तो सिंपली आपको टाइप करना है पाई सीरीज और इसके अंदर जो हमारे फंक्शंस प्रोवाइड होते हैं और वेरिएबल्स उनको आपको यहाँ पे सेट करना होता है। अब यहाँ पे जो हमारा वाई मैपर फंक्शन होता है ये डिसाइड करता है कि आपके एक पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे कितना सेक्टर अलॉट होगा। तो ये क्या होता है, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसके अंदर आपको दो पैरामीटर्स मिलेंगे, पहला आपका डेटा और दूसरा आपको यहाँ पे इंडेक्स मिलेगा। और आपको यहाँ से क्या रिटर्न करना होता है, अब देखिए आपको जो डेटा यहाँ पे प्रोवाइड होता है वो आपका यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम होता है। तो यहाँ से आपको जो आपका इंटीजर वैल्यू होती है वो रिटर्न करनी होती है। तो हमारी इंटीजर वैल्यू 0th इंडेक्स पे स्टोर्ड है तो सिंपली आप यहाँ से रिटर्न करोगे डेटा ऑफ 0। ओके, तो इसकी हेल्प से यहाँ पे आपको एरिया एलोकेट हो जाएगा।
अब यहाँ पे नीचे आपको जो ये नेम शो अप हो रहे हैं, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, एंटरटेनमेंट, ये हमारे कैसे शो अप होते हैं? देखिए, एक और इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम होता है एक्स मैपर, और इसके अंदर भी आपको दो इनपुट पैरामीटर्स मिलते हैं। पहला आपका यहाँ पे डेटा और दूसरा आपका इंडेक्स, और यहाँ से आपको क्या रिटर्न करना होता है? जो आप नीचे इस लिस्ट में शो अप करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको नेम शो अप कराना है, तो आपका नेम कहाँ पे स्टोर्ड है? देखिए, जो भी आपकी लिस्ट होगी उसके फर्स्ट इंडेक्स पे, तो यहाँ पे आप सिंपली रिटर्न करना डेटा ऑफ 1। ओके, देन यहाँ पे अगर आप कलर कोई भी पास ऑन नहीं करते हो, तो यहाँ पे जो हमारे डिफॉल्ट कलर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे हर एक सेक्टर को एलोकेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है? अपनी लिस्ट के अंदर कलर भी स्टोर करा है। तो कलर को सेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या होता है? एक और फंक्शन मिलता है जिसका नाम होता है कलर मैपर। इसमें भी आपको दो पैरामीटर्स मिलेंगे, डेटा और इंडेक्स। तो यहाँ पे सिंपली आप डेटा, इस बार हमारा कलर कहाँ पे स्टोर था? सेकंड पोजीशन पे। ये देखिए, ये रहा था हमारा कलर्स डॉट पर्पल। तो यहाँ पे आप पास करना डेटा ऑफ 2। ओके, तो यहाँ पे हमारे दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, पहला आपका वाई मैपर, देन आपका एक्स मैपर। देन उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको आप चाहे तो पास कर सकते हैं, चाहे तो पास नहीं कर सकते। वो मैं अभी आपको नीचे चेकआउट करा दूंगा कि यहाँ पे हमारी क्या एडिशनल प्रॉपर्टीज है जो हमें बेसिक चार्ट क्रिएट करने के लिए हेल्प करेंगी। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पाई एंड डोनट चार्ट है, इसमें हमारा डिफरेंस क्या होगा? देखिए, जो हमारा पाई चार्ट है इसमें आपको कोई भी इनर रेडियस प्रोवाइड नहीं होता है, और जो आपका डोनट चार्ट होता है इसमें आपको यहाँ पे इनर रेडियस प्रोवाइड होता है, और यहाँ पे दोनों के एनिमेशन हमारे यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मिलती है, अगर आप किसी भी एक सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से थोड़ा वो ऑफ शिफ्ट होकर यहाँ पे शो अप हो जाएगा। देन उसके बाद आपको ये भी प्रॉपर्टी मिलेगी कि आप ये डेटा पॉइंट्स इस चार्ट के ऊपर शो अप करना चाहते हो, मतलब इनसाइड या आउटसाइड शो अप करना चाहते हो। एंड देन लास्ट में हमारा रेडियल चार्ट है, इसमें क्या होगा? आपको यहाँ पे एक्सप्लोड वाली कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको एडिशनल पैरामीटर मिलता है जिसका नाम होता है मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे जो आपका रेडियल चार्ट क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है? देखिए, जो आपके यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम्स होंगे, इनकी जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज होंगी, इन सब का वो टोटल करेगा और यहाँ पे एक सर्कुलर चार्ट क्रिएट कर देगा। लेट्स से अगर यहाँ पे इसका टोटल 100 आया, तो यहाँ पे जो हमारा सर्कमफेरेंस होगा वो टोटल 100 मीटर्स का होगा। एंड देन उसके बाद अगर रेंट की वैल्यू यहाँ पे 40 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये 40 ड्रॉ कर देगा। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम वैल्यू कोई सेट करना चाहते हो, लेट्स से आपके यहाँ पे टोटल जो आइटम्स है उनकी मैक्सिमम वैल्यू 50 हो सकती है, देन आप यहाँ से समीशन को रिमूव कर सकते हो और अपनी मैक्सिमम वैल्यू के आगे जो भी आपको लगता है मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, सिंपली वो पास करना। तो यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस ड्रॉ होगा वो मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, और यहाँ पे जो हमें इंडिविजुअल वेरिएबल्स और मेथड्स मिलते हैं उनको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डोनट चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, और हमारे बाकी सारे चार्ट भी सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना डेटा क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे देते हैं चार्ट डेटा, जो कि हमारी एक 2D लिस्ट होने वाली है, और इसके अंदर होंगे हमारी इंडिविजुअल लिस्ट। तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 आइटम्स को क्रिएट करते हैं। पहले की वैल्यू हम 10 मानते हैं, दूसरी की वैल्यू हम 20 और तीसरी की 30। और लेट्स से 10 करस्पॉन्ड करता है हमारा रेंट को, 20 ग्रोसरीज को, और 30 हम लेट्स से एंटरटेनमेंट को। इसका कलर हम देते हैं पर्पल, यहाँ पे ऑरेंज, एंड देन यहाँ पे ग्रीन। ओके, अब सबसे पहले आपको टाइप करना है एसएफ सर्कुलर चार्ट, और इसके अंदर आपको दो पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, पहला आपका सीरीज और दूसरा आपका लीजेंड। यहाँ पे जो हमारा सीरीज पैरामीटर होता है ये हैंडल करता है हमारा ये सर्कुलर चार्ट, और यहाँ पे जो हमारा लीजेंड पैरामीटर होता है ये स्टोर करता है हमारा आपका नीचे का लिस्ट, जिसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एनिमेशन शो अप होते हैं। जो हमारा सीरीज होता है इसके अंदर सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है कि आप किस टाइप का चार्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप पाई क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपली आपको टाइप करना है पाई सीरीज। डोनट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको टाइप करना है डोनट सीरीज। रेडियल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको टाइप करना है रेडियल सीरीज। ओके, देन उसके बाद डेटा सोर्स जो पैरामीटर होता है इसके अंदर आपको सिंपली अपना लिस्ट का नाम पास ऑन करना होता है। लेट्स सी हमारे लिस्ट का नाम था यहाँ पे चार्ट डेटा, तो आपको यहाँ पे लिस्ट पास ऑन करनी होती है। देन उसके बाद आपको मिलता है वाई मैपर फंक्शन। अब ये हमारा फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, पहला आपका डेटा एंड सेकंड आपका इंडेक्स। एंड देन उसके बाद इस फंक्शन से आपको रिटर्न करना होता है कि किस वाले इंडेक्स के ऊपर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर्ड है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे डेटा, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 0th इंडेक्स, मतलब यहाँ पे हमारी न्यूमेरिकल डाटा स्टोर्ड है। तो इसके भी यहाँ पे आपको अपने सेक्टर का एरिया शो अप हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड आपको मिलता है एक्स मैपर, जो हमने ऊपर चेकआउट किया था। इसके सामने आप क्या पास करोगे? जो आपको यहाँ पे नीचे वाली लिस्ट है इसके स्टार्टिंग में क्या वैल्यू शो अप करानी है, तो सिंपली हम यहाँ से रिटर्न करेंगे डेटा ऑफ 1, मतलब यहाँ पे हमें अपना स्ट्रिंग को शो अप कराना है। ओके, एंड थर्ड फंक्शन मिलता है यहाँ पे हमें कलर मैपर। इसके सामने आप सिंपली रिटर्न कराओगे डेटा ऑफ 2, और ये कलर आपको दो जगह शो अप होगा, पहला आपका यहाँ सर्कुलर चार्ट में, और सेकंड आपको यहाँ पे ये नीचे कलर शो अप होगा। ओके, एंड थर्ड यहाँ पे हमारा होता है एक्सप्लोड वेरिएबल। अब ये हमारा एक बुलियन वेरिएबल होता है। अभी हम क्यों यूज करते हैं? देखिए, अगर आप किसी भी एरिया के ऊपर क्लिक करते हो और आप चाहते हो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे शिफ्टेड शो अप हो, तो सिंपली इसको आप ट्रू सेट कर देना। अगर आप ऐसा कोई भी एनिमेशन शो अप नहीं करना चाहते हो तो सिंपली इसे फॉल्स सेट कर देना। देन उसके बाद फोर्थ होता है हमारे यहाँ पे लेबल मैपर। अब ये भी हमारा एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपको दो वैल्यूज मिलती हैं, डेटा और इंडेक्स, और यहाँ से आपको क्या रिटर्न कराना होता है? देखिए, जो भी आप अपने चार्ट में डेटा शो अप कराना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग शो अप कराना चाहते हो, मान लो आप यहाँ पे रेंट शो अप करना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ पे डेटा ऑफ 1 पास कर देना। अगर आप यहाँ पे वैल्यू शो कराना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली आप 0 पास ऑन कर देना। तो इस फंक्शन के अंदर से आप जो भी रिटर्न करोगे वो आपके चार्ट पे यहाँ पे शो अप होगा। ओके,
देन उसके बाद फिफ्थ हमें मिलता है यहाँ पे लेबल सेटिंग। अब ये हमें क्या हेल्प करता है, देखिए जो भी आपको यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, अगर आप इसको शो करना चाहते हो तो सिंपली इसके अंदर जाके आपको यहाँ पे ट्रू डिफाइन करना होता है। और उसके बाद आप यहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपका डेटा यहाँ पे आउटर में शो होगा कि आपको इनर में शो कराना। देन उसके बाद आप इसकी स्टाइलिंग भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, तो ये पार्ट होता है जो आपको यहाँ पे ऊपर सर्कुलर वाला एरिया शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो आपको नीचे ये लिस्ट शो हो रही है, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे टॉप पे आपको एनिमेशन शो होगा। इसको क्रिएट करने के लिए आप यूज करोगे अपना लीजेंड प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी हमारी बाय डिफॉल्ट आपको फॉल्स सेट होती है, तो नीचे आपको ये कोई भी लिस्ट शो अप नहीं होगी। इस लिस्ट को शो कराने के लिए आपको यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी को ट्रू करना होता है। ओके, देन यहाँ पे जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे पोजीशन है। अब आप यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हो जो आपको यहाँ पे लिस्ट शो अप हो रही है, ये लिस्ट आपको बॉटम में शो अप करानी है, या फिर आपके चार्ट के राइट साइड में शो अप करानी है, या आपको ये लेफ्ट साइड में शो अप करानी है, या आपको ये टॉप पे शो अप करानी है। ओके, देन थर्ड आप यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन डिफाइन कर सकते हो कि आपको ये वर्टिकल फैशन में चाहिए कि आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फैशन में चाहिए। एंड देन फोर्थ, उसके बाद आप इसकी स्टाइल और साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है इसकी आप स्टाइलिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको आइकन शो हो रहे हैं इनका आप यहाँ पे आइकन हाइट और विथ यहाँ पे सेट कर सकते हो। और यहाँ पे इस पैकेज के अंदर आपको बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड होती हैं। यहाँ पे जो हमें बेसिक प्रॉपर्टीज यूज होती हैं अपने चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए, मैंने आपको सिर्फ वही एक्सप्लेन करी है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी इशू आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अपन वीएस कोड पे और इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं, तो मे बी वहां पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अब चलते हैं वीएस कोड पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको अपना पैकेज पबगेट करना है। तो उसके लिए आप विजिट करना pub.dev और वहां पे आपको टाइप करना है syncfusion flutter chart। उसके बाद सिंपली आपको इसका वर्जन यहाँ से कॉपी करना है और अपनी pubset.yml फाइल के अंदर जाके इसको पेस्ट करना है। देन उसके बाद इस फाइल को सेव करना, तब आप इस पैकेज को अपने एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली एक क्लास बनाई है सर्कुलर चार्ट्स नाम से, जिसको हमने अपने मेन डॉट डॉट के होम से कॉल करा है। ओके, देन उसके बाद इस क्लास के अंदर हमने अपनी एक डमी डाटा लिस्ट बनाई है जिसका नाम है चार्ट डेटा। और इस लिस्ट के अंदर हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल लिस्ट है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट आइटम है वो एक इंटीजर है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे एरिया डिसाइड करेंगे। सेकंड, कि किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये हमारी स्ट्रिंग होने वाली है। देन उसके बाद थर्ड, हमने यहाँ पे कलर यूज किया है ताकि इस एरिया को हम किस कलर से डिनोट करना चाहते हैं। ओके, तो ये रहेगा हमारे यहाँ पे डमी डेटा जिसका नाम है चार्ट डेटा। देन उसके बाद बॉडी के अंदर हमने यूज किया है अपना पैकेज, और यहाँ पे सर्कुलर चार्ट को क्रिएट करने के लिए आपको टाइप करना है SF सर्कुलर चार्ट, और इसके अंदर इसके जो भी फंक्शंस और प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको डिफाइन करनी है। एंड देन यहाँ पे सीरीज प्रॉपर्टी के अंदर ही आप डिफाइन करते हो कि आपको यहाँ पे किस टाइप का चार्ट क्रिएट करना है। तो सिंपल ये एक लिस्ट होती है और इसके अंदर हमने पास किया है यहाँ पे पाई सीरीज। ओके, और पाई सीरीज के अंदर आप वो सारे वेरिएबल्स और मेथड्स डिफाइन करोगे जो आपका ये चार्ट क्रिएट करने के लिए हेल्प करेंगे। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है हमारा डेटा सोर्स, और ये एज ए लिस्ट एक्सपेक्ट करता है। तो हमने क्या किया, ये चार्ट डेटा जो टॉप पे हमने लिस्ट कोड करी थी इसको हमने यहाँ पे पास ऑन कर दिया। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे वाई वैल्यू मैपर फंक्शन होता है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे दो पैरामीटर्स मिलते हैं। पहला आपका डेटा। अब डेटा के अंदर क्या स्टोर होता है, देखिए जो आपने लिस्ट पास ऑन करी होगी उसका यहाँ पे जो आपका पहला आइटम होगा वो पूरा इस डेटा के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको ये 40 गेट करना है तो आप क्या करोगे, डेटा ऑफ जीरो, क्योंकि हमारा ये 40 जीरो इंडेक्स पे स्टोर्ड है। अगर आपको सिंपली यहाँ पे रेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, डेटा ऑफ वन, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा रेंट स्टोर्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, और जो हमारा ये फंक्शन होता है ये यहाँ पे एक इंटीजर एक्सपेक्ट करता है। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे इसको रिटर्न कराया डेटा ऑफ जीरो, और यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए हमने सिंपली यूज किया है फैट एरो नोटेशन। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल तरीके से भी इसको भी रिटर्न करा सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ से ये रिमूव करना है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है रिटर्न। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली टाइप करना डेटा ऑफ जीरो, उसके बाद आपको सेमीकोलन, और आप इस तरीके से भी रिटर्न करा सकते हैं। तो इसको हम वापस से करते हैं बैक। तो वाई वैल्यू मैपर में क्या होगा, ये सारी वैल्यूज यहाँ से पास होते रहेंगी और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एरिया आपको डिसाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट एरिया शो हो रहा है ये थोड़ा लार्ज शो हो रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे 40 है। देन उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 12 है, तो सेकंड एरिया आपको देखिए थोड़ा सा स्मॉल शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी थर्ड वैल्यू है देन 20 है, तो इसका एरिया यहाँ से पिछले वाले के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा शो हो रहा है। देन उसके बाद है हमारी वैल्यू 25, तो ये एरिया आपको और बड़ा शो हो रहा है। देन सो ऑन, यहाँ पे आपको एरिया शो हो रहा है। उसके बाद जो एक्स मैपर होता है इसके अंदर आप कुछ भी रिटर्न करा सकते हो। अभी देखिए ये डायनेमिक एक्सपेक्ट करता है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या रिटर्न करना होता है, जो आपकी नीचे लिस्ट शो होती है उसमें जो आपके नेम शो कराने वो आपको शो कराने। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, डेटा ऑफ वन पास कर रहे हैं, और डेटा ऑफ वन में हमारा क्या स्टोर्ड है, देखिए जो आपकी इंडिविजुअल लिस्ट होगी इसमें फर्स्ट इंडेक्स में आपके यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर्ड है। तो वो आपको यहाँ अभी शो नहीं हो रही है, ये मैं अभी आपको आगे शो कर दूंगा कि हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे। ओके, देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पास ऑन की है वो है हमारी रेडियस प्रॉपर्टी। तो इसको कमेंट आउट करते हैं, और यहाँ पे रेडियस आपको स्ट्रिंग के अंदर पास ऑन करना होता है। तो सिंपली अगर हम इसे सेव करेंगे तो आपका यहाँ पे रेडियस 70 शो अप हो जाएगा, ये देखिए। ओके, अगर हम यहाँ से इसे 90 करके सेव करेंगे तो ये सर्कल आपका थोड़ा सा बिग शो अप होगा। ओके, तो वापस से इसे 70 करके करते हैं सेव। देन उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप किसी भी सेक्टर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको ये शिफ्टेड शो अप नहीं होगा। लेट्स से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए।
लेकिन अगर इसके अंदर जो आपको एक्सप्लोर प्रॉपर्टी होती है, इसको आप अगर ट्रू करोगे तो सिंपली आप जिस भी सेक्टर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्टेड शो अप होगा। तो इसको हम करते हैं सेव। अब करते हैं ब्लू वाले पोर्शन के ऊपर क्लिक, ये देखिए। ओके, अब अगर आप किसी और सेक्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पे शिफ्टेड शो अप हो जाएगा। देन उसके बाद जो आपने यहाँ पे कलर्स डिफाइन किए थे, इसको अगर आपको अप्लाई करना है अपने पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, तो आप क्या करोगे, जो इसके अंदर हमारा पॉइंट कलर मैपर प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर भी आपको डेटा और सेकंड आपको इंटीजर मिलता है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, डेटा ऑफ टू रिटर्न करा रहे हैं, और टू इंडेक्स पे हमारा क्या स्टोर था, हमारा कलर स्टोर है। तो यहाँ पे आपको कलर शो अप हो जाएगा उस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो अगर हम इस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका कलर अप्लाई हो जाएगा। ओके, और अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर अपनी वैल्यू भी शो अप करना चाहते हो तो आप वो भी शो अप करा सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो फंक्शन प्रोवाइड होता है उसका नाम होता है डेटा लेबल मैपर, और इसके अंदर आपको दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, पहला आपका डेटा और दूसरा आपका इंडेक्स। और यहाँ से आपको जो रिटर्न कराना होता है वो आपका एक स्ट्रिंग फॉर्मेट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से रिटर्न कराने के लिए डेटा ऑफ जीरो, मतलब हमारी इंटीजर वैल्यू, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे हमने लास्ट में की वैल्यू यूज करी है ताकि आपको वो 1000 नोटेशन शो अप हो जाए। तो अगर इस फाइल को हम यहाँ पे अभी सेव करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको कोई भी डेटा शो अप नहीं होगा, क्योंकि आपको इस डेटा की जो विजिबिलिटी होती है उसको भी ट्रू करना होगा। तो पहले हम इस फाइल को सेव करते हैं, और देखिए यहाँ पे आपको कोई भी डेटा शो अप नहीं हुआ। डेटा शो कराने के लिए आपके यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है डेटा लेबल सेटिंग। अब ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे डेटा शो अप कराओगे। और यहाँ पे डेटा लेबल सेटिंग के अंदर जो आपकी इज विजिबिलिटी होती है, अगर आप इसको यहाँ से ट्रू करके सेव करोगे तो यहाँ पे अब आपको डेटा शो अप होगा। अब ये डेटा आपको यहाँ पे भी इनसाइड शो अप हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे इसे आउटसाइड शो अप करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी लेबल पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको सेट करना होगा चार्ट डेटा लेबल पोजीशन डॉट आउटसाइड। अब इसे हम सेव करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे बाहर शो अप होगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेटा शो अप हो रहा है, अगर आप इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, जो इसके अंदर हमारी टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट वेट, जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो वो आप डिफाइन करना, तो यहाँ पे आपको वो शो अप हो जाएगी। अब इसे हम सेव करते हैं तो यहाँ पे आपका डेटा शो अप होगा। अब यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपका थोड़ा सा शिफ्टेड भी शो अप होगा, और वहाँ पे डेटा भी शो अप होगा। अब यहाँ पे जो आपको नीचे रो शो अप हो रही थी उसको शो कराने के लिए आपको क्या करना होता है, देखिए जो आपका जो एसएफ सर्कुलर चार्ट होता है, इसके अंदर आपको एक और प्रॉपर्टी मिलती है लीजेंड नाम से। तो पहले हम इस सीरीज को मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे जो आपको लीजेंड प्रॉपर्टी होती है, इसकी विजिबिलिटी आपको स्टार्टिंग में ट्रू करनी होती है। ओके, तो सिंपली हम इसकी विजिबिलिटी यहाँ से ट्रू करके सेव करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिस्ट शो अप हो जाएगी। ये देखिए अभी आपको यहाँ टॉप पे लिस्ट शो अप हो रही है जो एक स्क्रोलेबल लिस्ट होती है, ये देखिए। ओके, अब यहाँ पे इस लिस्ट की पोजीशन सेट करने के लिए सिंपली जो इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी होती है उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। अगर लेट्स सी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं लेफ्ट, अब इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे आपके चार्ट के लेफ्ट में ये शो अप हो जाएगा, ये देखिए। ओके, और अगर आप यहाँ पे इसे बॉटम कर देंगे तो आपको ये बॉटम में शो अप हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद अगर आपको इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, मतलब आपको ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में यहाँ पे शो करानी है कि वर्टिकल फॉर्मेट में, तो उसको शो कराने के लिए आप सिंपली जो इसका ओरिएंटेशन होता है उसको आप यहाँ पे वर्टिकल सेट करेंगे, तो अब आपको ये वर्टिकल फैशन में यहाँ पे शो अप हो जाएगी। तो इसे हम सेव करते हैं, ये आपको यहाँ पे शो अप हो गए। देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पे इसकी टेक्स्ट स्टाइल और आइकन का साइज चेंज करना होता है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट स्टाइल के अंदर इसकी स्टाइलिंग और आइकन के सामने उसकी हाइट और विड्थ पास ऑन कर सकते हैं, ये देखिए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो आपको नीचे लिस्ट शो अप हो रही है, इसके ऊपर अगर आप किसी भी सेक्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो सेक्टर आपका ऊपर चार्ट में से रिमूव हो जाएगा और आपका चार्ट दोबारा से रिड्रॉ होगा। लेट्स सी अगर हम यहाँ पे ग्रोसरीज के ऊपर नीचे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा ग्रोसरीज का सेगमेंट यहाँ से आउट हो गया और टोटल हमारा चार्ट रिड्रॉ हो गया। यहाँ पे अगर आपको वो सेगमेंट दोबारा से चाहिए तो नीचे आपको क्या करना है, सिंपली ग्रोसरीज के ऊपर आपको दोबारा से क्लिक करना है, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे ये सेगमेंट आपका अपीयर हो जाएगा। तो चलिए अब चेकआउट करते हैं कि हम यहाँ पे डोनट चार्ट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका यहाँ पे पाई सीरीज लिखा था इसको आपको रिप्लेस करना है यहाँ पे सिर्फ डोनट से। ओके, देन इसके अंदर जो आपकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी प्रोवाइड होती है, यहाँ पे इनर रेडियस भी आपको पास ऑन करना होता है। पहले इसे हम सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको डोनट चार्ट शो अप हो जाएगा, ये देखिए। ओके, अब यहाँ पे इसका इनर रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लेट्स से आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है इनर रेडियस, और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के अंदर इसका परसेंटेज पास ऑन करना है। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे 14% देखे इसे सेव करते हैं तो यहाँ पे आपका इनर रेडियस चेंज हो जाएगा, ये देखिए। ओके, और इसमें भी आपको सेम एनिमेशन प्रोवाइड होता है। देखिए अगर मान लीजिए आप किसी भी सेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्टेड शो अप हो जाएगा। उसके बाद जो आपको नीचे लिस्ट शो अप हो रही है, इसमें आप अगर किसी भी सेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेक्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेट्स से हम क्लिक करते हैं एंटरटेनमेंट के ऊपर, और ये देखिए आपका यहाँ से एंटरटेनमेंट रिमूव हो गया। ओके, अब चेकआउट करते हैं अपना यहाँ पे लास्ट सर्कुलर चार्ट, जो कि हमारा होता है रेडिकल बार चार्ट। तो सिंपली आपको यहाँ से डोनट रिमूव करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है रेडिकल बार चार्ट। इसके अंदर आपको ये एक्सप्लोर प्रॉपर्टी नहीं मिलती है तो इसको आपको कमेंट आउट करना होता है। अब अभी से हम सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको चार्ट शो अप हो जाएगा, और यहाँ पे जो इस चार्ट का सरकमफेरेंस होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए जो आपकी टोटल वैल्यूज होंगी इनका ये सम होगा, और जो इसका सरकमफेरेंस होगा वो इस सम के बराबर होगा। तो इसके अंदर आपको एक और प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम होता है यहाँ पे मैक्स वैल्यू।
इसमें आप जो भी डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सर्कमफेरेंस ड्रॉ होगा। लेट्स से हम यहाँ पे अगर 50 टाइप करके सेव करते हैं तो आपका जो है 40 वाला था ये थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आपको शो हो रही है वो आपको 50 के अकॉर्डिंग इनका सर्कमफेरेंस सेट हो चुका है। ओके, और इसमें भी आपको सेम एनिमेशन मिलता है। देखिए नीचे अगर मान लीजिए हम क्लिक करते हैं यूटिलिटीज के ऊपर तो यहाँ से यूटिलिटीज आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आपको दोबारा से चाहिए तो सिंपली आप नीचे क्लिक करेंगे और आपके यहाँ पे वो रिंग शो हो जाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर अगर आप होवर करेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है, सेम जैसा हमारा पाई चार्ट, डोनट चार्ट और रेडिकल बार चार्ट। इनको आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एसएफ सर्कुलर चार्ट के ऊपर होवर करेंगे तो इसके अंदर भी आपको ये देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे बॉर्डर विथ, आप इनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट को क्रिएट करते टाइम आपको जो की पॉइंट याद रखना है वो आपको वाई वैल्यू मैपर होता है, उसमें इंटीजर ही पास करना है। ओके, देन उसके बाद एक्स के अंदर आप वो पास करोगे जो आपको यहाँ पे लिस्ट में शो अप कराना है। देन उसके बाद आप डेटा लेवल में आप वो पास करोगे जो आपको यहाँ पे डेटा शो अप कराना है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप यहाँ पे आपका डेटा की लिस्ट होगी उसमें मिनिमम एक इंटीजर पॉइंट होना ही चाहिए। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि आप सर्कुलर चार्ट कैसे क्रिएट करोगे, सबसे पहले आपको पैकेज को अपडेट करना है सिंकफ्यूजन फ्लटर चार्ट। देन उसके बाद सर्कुलर चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको टाइप करना है एसएफ सर्कुलर चार्ट। देन उसके अंदर सीरीज में आपको डिफाइन करना है कि आप किस टाइप का चार्ट क्रिएट करना चाहते हो। उसके अंदर डेटा सोर्स में आपको अपना डेटा पास करना है, वाई वैल्यू मैपर के सामने सिंपली आपको अपना इंटीजर पास करना है और ये सारी प्रॉपर्टीज आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।